नमस्ते नमस्ते। प्रणाम संशय। प्रणाम प्रणाम। शुरू करें। हाँ ओके। हाँ संजय, पृष्ठ संख्या 130, श्लोक संख्या 25। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुदगर लिए उस महल से बाहर निकले। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सब के सब महान बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। प्रमदावन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे फतिंगे आग पर टूट पड़े हों। वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिघों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। अगला पृष्ठ संख्या 131, श्लोक संख्या 29। हाथ में प्रास और तोमर लिए, मुदगर, पट्टिश और शूलों से सुसज्जित हो वे सहसा हनुमान को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गर्जने लगे। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की, अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशालकाय दिखाई देते थे। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा।
वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। जैसे विनता नंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दाब रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। तदनंतर वहां उस भय से मुक्त हुए राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गईं और उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 132। त्रिचत्वारिंशः सर्गः। हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रासाद का विध्वंस तथा उसके राक्षसों का वध। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया। चैत्य फुटनोट, लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था, उसी का नाम चैत्य प्रासाद रखा गया था। फुटनोट एंड, श्लोक संख्या 1। परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया है। किनसे कुल देवता के स्थान को नष्ट करने का मतलब यश का उनका नाश कर रहे हैं क्या? राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसी का नाम चैत्य प्रासाद था और उसको बोल रहे हैं मैंने नष्ट नहीं किया अभी इसे। एक्चुअली क्या है कि वो बाद में कुल देवता जो रहते हैं ना, वो इसका अधीन में है, क्या कहते हैं, क्या रावण का बेटा कौन है? मेघनाद का। तो बाद में जब जाएंगे ना इसका साथ, क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी का शक्ति भेद होने के बाद फिर वहां जाएंगे, तब वो वहां पे घुसेंगे। अच्छा, वो जो शक्ति प्रज्वलित करने वाले थे मेघनाद हवन करके। हाँ, अच्छा, ओके। वो निकुंबिला देवी जो है ना, हाँ, वो है उनका कुल देवता का स्थान, कुल देवी का। अच्छा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 1। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया है। अतः आज इस चैत्य प्रासाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर
पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरू पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्य प्रासाद पर उछल कर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर यूथपति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए पारियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टता पूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहां के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्रवेत्ता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। ऐसा कहकर चैत्य प्रासाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर यूथपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। उस भीषण गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड्ग और फरसे लिए वहां आए। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वे सब के सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ गए। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठी हुई बड़ी भारी भंवर के समान जान पड़ता था। अगला पृष्ठ संख्या 133। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रासाद के एक सुवर्ण भूषित खंभे को, जिसमें 100 धारें थी, बड़े वेग से उखाड़ लिया। उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रासाद जलने लगा। प्रासाद को जलते देख वानर यूथपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति
उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंभे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्रों विशालकाय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। राक्षसों, श्लोक संख्या 20 फिर से पढ़ना है। राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्रों विशालकाय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1 सहस्र हाथियों के समान बल पराक्रम से संपन्न हैं। कितने ही वानर 1 सहस्र हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न है। किन्हीं का बल जल के महान प्रवाह की भांति असह्य है। कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही वानर यूथपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे तो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। 1 मिनट। ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब ना तो यह लंकापुरी रहेगी, ना तुम लोग रहोगे और ना वह रावण ही रह सकेगा जिसने इक्ष्वाकु वंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ वैर बांध रखा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। प्रहस्तपुत्र जम्बूमाली का वध। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थी। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उस धनुष को खींचता, तब उससे वज्र और अशनी के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, अगला पृष्ठ संख्या 134, संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था।
उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। महातेजस्वी जाम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। उसने महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, करणी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नाराचों से उन कपीश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। उसके बाण से घायल हुआ हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्त वर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सुवर्णमय जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उन बलवान वीरों ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका, किंतु क्रोध में भरे उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़ कर उसे घुमाना आरंभ किया। उन महान बलशाली वानर वीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। उसने 4 बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया, 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उस परिघ को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिघ को जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो न उसके मस्तक का पता लगा और न दोनों भुजाओं तथा घुटने का ही। वे धनुष बचा न रथ, वहां घोड़े दिखाई दिए और न बाण ही। न वहां घोड़े दिखाई दिए और न बाण ही। उस परिघ से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण की हो गई। महाबली प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर
घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 45 सर्गः। मंत्री के सात पुत्रों का वध। श्लोक संख्या 1। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं और उनके पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो वे अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह से आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। विद्युत सहित मतलब लाइटनिंग के लिए बोल रहे हैं? लाइटनिंग। ओके, हाँ संजय। श्लोक संख्या 5। तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सब की माताएं अमंगल की आशंका से भाई, बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी। तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे 7 वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। तदनंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वृष्टि से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्रधनुष मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पाने लगे। आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। श्लोक संख्या 11। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया।
शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोच कर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गई। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिघाड़ रहे थे। घोड़े धरती पर भी मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक, ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। अगला पृष्ठ संख्या 136। मार्ग में खून की नदियां बहुत दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत्कार कर रही थी। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानर वीर हनुमान जी उन बढ़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतार कर दूसरे राक्षस के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानर वीर हनुमान जी उन बड़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतारकर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशः सर्गः। रावण के 5 सेनापतियों का वध। रावण के 5 सेनापतियों का वध। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। यह जानकर रावण ने भय लगता कि ये हनुमान जी का इतना बल कहाँ से है कि नहीं। अभी तो थोड़ी दिन पहले वो तो छुप के बैठे थे, है कि नहीं। हाँ, सीता जी के सामने उस टाइम है कि नहीं। थोड़ी दिन पहले, हाँ, है कि नहीं, राम जी से मिलने से पहले वो क्या कर रहे थे। छुप के, है कि नहीं, इसका बाली का भय से, लेकिन ये सब पर्वत पर छुपे कर रहे थे, है कि नहीं। हाँ। तो इतना बल था तो फिर वो जाके वो तो बाली के साथ लड़के उसको जितना था ना उनको, है कि नहीं, छुपने के बैठ के क्या कारण था। अभी देखिए, अभी अकेला क्या कह रहे हैं, 1000 रावण आ जाएगा तो मैं उसको सबको मैं खत्म कर दूंगा। क्या बोल रहे हैं, लंका में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से कोई लड़ सकता है कि नहीं। कोई भी आया तो मैं उसको मार सकता हूँ। तो इतना बल था तो फिर पहले छुप के बैठने का कारण क्या था। इनसे पहले सुग्रीव के सेवक बने बैठे थे, अब राम के दास हैं। अब क्या हुआ कि जब सत्संग हो गया राम जी के साथ मिलने के बाद, फिर क्या हुआ, राम का सारे बल उनका पास आ गया, ठीक है ना। तो ये चित्त शुद्ध होने के कारण से क्या होता कि भगवान का सारे बल आ जाता है। समझा कोई बात। हाँ, अभी देखिए कि हमारे ये थोड़ा समझना चाहिए, जो कल हम बात कर रहे थे कि हमारे आत्मा का कितने उसका क्या कहते हैं, 3 उसका सत चित आनंद मालूम है ना आपको। हाँ, नेचर ना, आत्मा का नेचर। आत्मा का नेचर क्या है, सत चित आनंद। आनंद। ये क्या है सत चित आनंद। सत मतलब ओवरऑल कॉन्शियस, ये हमारा इंडिविजुअल
इंडिविजुअल जो जीव का है कि नहीं, उसका क्या है? सच्चित आनंद। फिर ये विश्व के लिए क्या है? पूरा यूनिवर्स के लिए तेजस, वो जो विश्व तेजस, वो जो अवस्थाएं कहते हैं, ओवरऑल एग्जिस्टेंस, इसको हम कहते हैं क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ठीक है ना। हाँ। तो ब्रह्मा क्या होते हैं? सत्य, है कि नहीं, जो सृष्टि करते हैं, सत्य सृष्टि कर देते हैं। तो विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं, ठीक है ना। और शिव जी क्या करते हैं? हमेशा आनंद से बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो चित्त क्या करता है? पालन करता है। और आनंद, शिव जी का रूप क्या होता है? आनंद। वो हमेशा उनके ना आनंद पाने के लिए उनको कोई पैलेस जरूरत नहीं है, उनको कोई है कि नहीं, कुछ जरूरत नहीं है कि नंग धड़ंग से क्योंकि पहाड़ का ऊपर गुफे के अंदर में ही इज टोटली इन दी ब्लिस, हमेशा आनंद से रहते हैं। समझ को उनकी जरूरत है कि कुछ खाना पीना, हम क्या, हमारा आनंद कहाँ डिपेंड करता है? हम जो खाते सोने ये वो है कि नहीं, फैमिली सब रहे तब जाकर आनंद। और वो क्या है? उनका आनंद कहाँ से? कुछ नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है, तो भी वो परमानंद में रहते हैं, इसलिए उनका नाम शिव है कि नहीं। समझ को ये तीन होता है, समझ बात को। हाँ सत हुए ब्रह्मा जी, हाँ हाँ, चित हुए विष्णु जी जिसे वो पालन करते हैं, और आनंद हुए शिव जी। हाँ ठीक है ना। हाँ, मगर अब फिर दोबारा आ गया, अभी हम विष्णु जी को पूजा करते हैं क्या? नहीं सेंसे, हम किसको पूजा करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं हम क्या, अच्छा लक्ष्मी जी, राम और कृष्ण को पूजा करते हैं, ठीक है ना। शिव जी का जो विष्णु जी का अवतार, बहुत सारे अवतार है, बाकी सब अवतार क्या अंशा अवतार, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए वो तो उनका अवतार होता है, मगर सबसे जो पूर्ण अवतार में कौन है? राम और कृष्ण, ठीक है ना। हाँ। तो राम और कृष्ण हमारे कौन है? हमारे जो जीव का अंदर में राम है ज्ञान और कृष्ण है कॉन्शियसनेस, है कि नहीं। हाँ। ये होते हैं है कि ज्ञान और चैतन्य, ठीक है ना, ये दोनों होते हैं। हाँ। ठीक, अब ये बात समझ में आई बात को। हाँ, तो ये होते हैं क्या है? राम और कृष्ण, है कि ये दोनों पूजा पाते हैं, है कि विष्णु ज्यादा पूजा नहीं पाते हैं, क्योंकि विष्णु मंदिर बहुत कम आपको नहीं मिलेगा, पर राम और कृष्ण मंदिर भरपूर है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, सॉरी सेंसे, कुछ इसके पीछे रीजन है क्या कि हम अवतारों का पूजा करते हैं लेकिन जो ईश्वर रूप में है उनका विष्णु जी का नहीं करते? नहीं, अभी देखिए यहाँ पे जो हम जो कहे हैं कि सत्य समझ में आ गया, ब्रह्मा, ठीक है। चित्त जो होते हैं, चित्त एक रूप नहीं, चित्त का 2 रूप होता है। क्या क्या? एक होता है ज्ञान और एक है कि नहीं चैतन्य। हाँ। हमारे शरीर में जो बहता है, जो ये है चैतन्य। हमारे जो बुद्धि में, हमारे जो विवेक में, हमारे जो ज्ञान है, वो क्या है? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ज्ञान। हाँ। इसको दोनों का जो उसको कहते हैं हम वृत्ति कहते हैं, उसको वृत्ति, और दोनों को कहते हैं चित्त, व्हाट इज फ्लोइंग, इसको कहते हैं चित्त, है कि इसको कृष्ण रूप और राम रूप। अच्छा अच्छा अच्छा, समझे बात को। हाँ सेंसे, मतलब ये हो सकता है विष्णु जी इज इक्वल टू राम जी एंड कृष्ण जी इन पूर्ण अवतार फॉर्म? इक्वल तो नहीं है, उनका विष्णु जी जो है उनका जगह, और राम और कृष्ण कहाँ है? ये हमारे साथ है, ये जीव के साथ रहते हैं। विष्णु जी क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? वो क्षीर सागर में वो अपना है कि नहीं, शेष नाग को सोते रहते हैं, उनका हमारे साथ कोई काम नहीं है। वो विष्णु जो है हमारे साथ कोई काम का है क्या? उनका हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हमारे साथ लेना देना किसका है? राम और कृष्ण। मतलब व्यष्टि जगत है वो, हमारे इंडिविजुअल जगत में। तो इसीलिए ये धरती पर कौन आए? धरती पे विष्णु जब आए हैं, ये राम और कृष्ण का अवतार में आए हैं। और विष्णु भगवान, नारायण भगवान का साथ हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं है। ठीक, तो कौन सा रूप है? हमारे चैतन्य, हमारे जो है चित्त का 2 रूप है, ठीक है ना। हाँ, ज्ञान रूप और चैतन्य कॉन्शियसनेस रूप। तो अब ये हनुमान जी का अंदर में सारे
ज्ञान जब आ जाता है फिर क्या वो सबसे बलवान हो जाते हैं, है कि नहीं। अब उनको हराने वाले तो ये राक्षस कौन होते हैं, जितने डिजायर कोई भी आता है तो उनको आराम से उसको मार सकते हैं, है कि नहीं। सिंसे लास्ट वाले सेंटेंस में हाँ। शुद्ध चित्त इक्वल्स हनुमान जी का भी जो करंट स्टेट है, हाँ। तो जब चित्त शुद्ध हो जाता है उस समय पे ईश्वर की शक्ति वो पूर्ण रूप से काम करता है, जिसकी वजह से आज हजार अभी हनुमान को भी वो क्या कर मार मार के उसको शक्ति बना सकते थे, उनका पास कैपेसिटी था, ठीक है ना। हाँ। अभी उनका क्या बोले कि अब एक रावण नहीं है, 1000 रावण भी आ जाएंगे तो मैं उसको है कि नहीं, उसको चुन कर सकता हूँ। मगर वो नहीं मारते, क्यों कि वो यहाँ मार देंगे तो फिर वो राम जी का लीला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो दिखाते हैं, सारे लंका को दहन कर देते हैं, सारे बड़े बड़े राक्षस मारते हैं, ये करते हैं, एक लीला करके वो आप आराम से चले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ सिंसे सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो अभी शुरू हुआ है चैप्टर, तो उसके अंदर जो रावण के 5 सेनापति हैं, धार्मिक विषय में क्या समझेंगे सर, रावण के 5? ये जो रावण कौन होता है, हमारे रजस क्वालिटी। जी जी। तो रजस क्वालिटी क्या करता है हमारे अंदर में, कि सारे प्रकार का जो हमारे अंदर डिजायर पैदा करता है। जी जी। राक्षस, लेकिन सारे राक्षसों का राजा है रावण। तो जब तक हमारे अंदर रजस क्वालिटी है, हमारे अंदर में डिजायर भरपूर रहता है कि नहीं। और किस तरफ से ये आएगा ये हमें, है कि नहीं। तो कौन कौन है उसका जब रजस क्वालिटी आ जाता है तो हमारे अंदर में क्या आ जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ये सब क्या एक से बाद पहुंच जाता है कि नहीं। तो कब आएगा, जब रजस क्वालिटी है कि नहीं। अब रजस क्वालिटी नहीं होगा तो काम थोड़ी आएगा। अब काम किसको आएगा, है कि नहीं। वो 100 साल का बुढ़े को तो नहीं आने वाला है, कि छोटे बच्चे को तो नहीं आने वाला है कि नहीं। आप 1-2 साल का बच्चे को तो काम नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा। ना तो 120 साल का बुढ़ा बुढ़ी को तो उसको कुछ नहीं करेगा। जी जी। तो किसको काम अटैक करेगा, जिसका अंदर का रजस क्वालिटी है, जो जवानी में है, जो है कि नहीं, जिसको काम करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए काम कौन है, अभी रावण के पास काम कौन है, शूर्पणखा, है कि नहीं। शूर्पणखा पहले आता है, काम बन के पहले सबसे पहला आता कौन, आती कौन, शूर्पणखा, काम है। फिर क्रोध, दोबारा जो काम को जो पार कर देते हैं, फिर कौन आता है, क्रोध कौन है, खर दूषण, ये होते हैं क्रोध, काम, क्रोध, है कि नहीं। तो फिर लोभ आ गया, है कि नहीं। लोभ क्या है, फिर शिरा, है कि नहीं, ये सब। फिर मोह कौन आते हैं, फिर कुंभकर्ण, है कि नहीं। मद है कि, फिर मात्सर्य कौन सा है, अपना इसका बेटा, रावण का बेटा, क्या नाम, मेघनाद आश्चर्य है कि नहीं। इसलिए माश्चर्य को मानना सबसे भारी पड़ता है कि नहीं। इस तरह से ये सब रावण के सब, है कि नहीं, सब उनका सब क्या भाई बहन, उनका बेटा, उनका ये सब बन के आ जाते हैं। जी जी। इसके अंदर में, रावण के अंदर में, रावण के अंदर में, है कि नहीं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सिंसे अभी आप जब पहले वो एग्जाम्पल समझाए थे कि हनुमान जी जो चित्त वाला, चैतन्य वाला एग्जाम्पल समझाए थे, राम जी से मिलने से पहले वो मतलब जब भी चित्त शुद्धि के लिए कर्म योग करना होता है। नहीं, अभी देखिए हमारे अंदर में जो चित्त है वही हनुमान जी का रूप है, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर में हम क्या डरपोक हम बैठे हुए हैं, है कि नहीं। हम क्या करते हैं, हमारे जो चित्त है कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है, डर के मारे छुपा हुआ है। क्यों, अभी तक राम जी का दर्शन नहीं हुआ है, सत्संग नहीं हुआ है, ठीक है ना। राम जी का सत्संग नहीं होने के कारण से अभी हमारे जो चित्त जो है छुप के बैठा हुआ है कि नहीं। हाँ। अभी राम जी का दर्शन हो जाएगा, सत्संग पूरा हो जाए राम जी के साथ, फिर है कि नहीं, फिर जो क्या होता कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं। हाँ सर, हमारा प्रश्न इससे रिलेटेड था कि चित्त जब शुद्ध होगा तब ज्ञान एस्टैब्लिश हो पाएगा, या अशुद्ध चित्त में भी राम के दर्शन मात्र से ही। नहीं, चित्त शुद्धि होने के बाद, नहीं देखिए, चित्त शुद्धि होने के बाद ही
वो राम जी का दर्शन होगा, है कि नहीं? अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो चित्त कैसे शुद्धि हुआ है? उन्होंने सत्संग किए, किसके साथ? हाँ, ऋषिमुख पर्वत पर जो हाँ, साधु रहते थे। ओके ओके। कांटली, है कि नहीं? हाँ, वो जो मतंग? है कि नहीं, मतंग ऋषि के साथ बैठ के उन्होंने सत्संग किए। सत्संग करने के बाद चित्त शुद्धि हुआ, उसके बाद फिर राम जी का दर्शन हुआ, ठीक है ना? यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, तो शुद्ध चित्त जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है नॉलेज विच इज राम एंड दूसरा है कॉन्शियसनेस विच इज कृष्ण। कृष्ण, हाँ। तो ये दोनों मतलब साथ में जब मतलब कोई एनलाइटनमेंट के रास्ते पे जाता है तो ये दोनों का होना जरूरी है। ये दोनों हो जाता है, अपने आप हो जाता है, ठीक है ना? अपने आप हो तो हाँ। देखिए कृष्ण क्या करते हैं, अभी देखिए कृष्ण क्या करते हैं, राम जी क्या करते हैं, ये दोनों क्या क्या करते हैं। आप देखिए कि कृष्ण देखिए जब पैदा हुए हैं, जब पैदा होने के साथ साथ उनके साथ बैठा हुआ मारने के लिए, जब पैदा हो जाएगा तो मैं मार दूंगा, है कि नहीं? हाँ, आप समझेंगे? अभी जब हाँ। पैदा हुए ही नहीं है और बैठा हुआ कंस, क्या किससे बैठा हुआ? अब जब पैदा हो जाएगा तो मैं उसको मार दूंगा, है कि नहीं? हाँ, है कि? हाँ। तो राम जी जब पैदा हुए उनका कोई दुश्मन था क्या? कोई भी नहीं था। कोई नहीं है कि नहीं? वो तो आराम से पैलेस में पैदा हुए हैं। और भगवान कृष्ण पैदा कहाँ पे हुए हैं, है कि नहीं? जेल में। वो जेल में पैदा हुए हैं। और भगवान कृष्ण राम जो है आराम से, है कि नहीं, पैलेस में पैदा होके आराम से खेल कूद करके, और यहाँ क्या हर मोमेंट में उनका पीछे लगा हुआ चोर डाकू, ये एक से एक, है कि नहीं? रोज उनका पीछे लगा हुआ कोई ना कोई। किसका पीछे? कृष्ण जी के पीछे। राम जी का पीछे इतने तो नहीं है। हाँ जरूर है, जंगल आए तो जंगल में तो होगा एक बार, कुछ ना कुछ एक ही बार हुआ है कि नहीं? पर कृष्ण की जिंदगी में क्या हुआ कि जन्म होने से पहले और मृत्यु के साथ साथ, है कि नहीं? हाँ, तो हमेशा उनका पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है कि नहीं? ना तो कोई कंस बैठा हुआ है, ना तो कोई सर्प बैठा हुआ है, ना तो कोई, है कि ना, दुर्योधन बैठा हुआ है, ना कोई, ना तो आखिरी में अपना ही भाई बंधु, है कि ना, अपना बेटे ही जो बैठ गए उनका पीछे, है कि नहीं? तो उनका कोई भी उनका दोस्त कौन था? कृष्ण का, है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है? आप कर्म का दुनिया में आपको हमेशा सभी आपको दुश्मन ही मिलेंगे, कर्म का दुनिया में, है कि नहीं? आपको अभी कितने आदमी प्यार करते हैं? जो भी प्यार करता है आपसे, कुछ ना कुछ, भाई ये मैं मान लीजिए से प्यार करने से मुझे कुछ क्या मिलने वाला, ये पैसा उनका पास है कि नहीं? ना पैसे के लिए, ना कुछ के लिए आपको प्यार करते हैं। आपको सही प्यार करते हैं आपके पास, सही बात है। है कि ये होता है, ये कर्म का दुनिया में ऐसा होता है। कर्म का दुनिया में जो भी आपको प्यार करेगा उसका मतलब आपसे कुछ लेना है, क्या मिल, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। ठीक है। सिर्फ कांचन से प्यार सेंसे। हाँ, है कि नहीं? जो कहता कि ये आई लव यू, ये भाई डेंजरस आदमी, ये कौन है मुझे लव करने वाला, है कि नहीं? The moment somebody says I love you, उसका मतलब अकाउंट बैलेंस चेक करो, सोचना पड़े कौन है ये। इसीलिए मुझे प्यार करने वाला आ गया ये, है कि नहीं? अगला अध्याय, थैंक यू सेंसे। षट्चत्वारिंशः सर्गः। रावण के 5 सेनापतियों का वध। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। यह जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण, इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। एक बार से फिर से पढ़ रहे हैं। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर,
प्रघस और भास्कर्ण, इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। उस वंचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध विश्वस्त नहीं हो रहा है। यह जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है। अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। अतः यह उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठ पूर्वक पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। अगला पृष्ठ संख्या 137। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाली, सुग्रीव, महाबली जांबवान, सेनापति नील तथा द्विविद आदि अन्य वानर। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। वानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोक उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। तथापि समरांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस, तेज चलने वाले घोड़ों, मतवाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे।
आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमय किरणों से मंडित हो उदय काल के सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थी। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्म भेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था जिससे वे पीत मुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानर वीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। अगला पृष्ठ संख्या 138। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुद्गरों से प्रहार किया। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। वहां वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रघस हंसता हुआ उनके पास आया। प्रघस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपि श्रेष्ठ
हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। प्रघस ने तेज धार वाले पट्टिश से तथा राक्षस भास्करण ने शूल से कपि कुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए वानरवीर हनुमान प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। तब मृग, सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ किया। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई थी कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतार कर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। जैसे यहाँ जो हनुमान जी बार बार फाटक के पास आ जाते हैं अगले युद्ध की तैयारी में, इसका कुछ तात्पर्य है? फाटक हमारे जो देखिए अभी हमारे जो युद्ध समय पे फाटक पे कौन आता है हमारे अंदर में? अहंकार आता है, ठीक है ना। अभी है कि नहीं? आप बेकार आदमी है कहने पर अहंकार खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा हो जाता है? अहंकार खड़ा हो जाता है। तो हमारे हमेशा फाटक में खड़ा रहने वाला कौन है? अहंकार, ठीक है ना। हाँ। ना तो कौन? मन, है कि नहीं? कौन सा? कि इमोशन के हिसाब से। अरे आप ऐसा बोल दिया ना, है कि नहीं? तो आपने मुझे ऐसा बोला है, अरे तो फिर ये तो ना तो अहंकार आएगा, ना तो मन आएगा। ना तो कभी कभी अरे इतने आपको पता नहीं, इतने ज्ञान आपको पता नहीं है कि आपको ये है कि नहीं, 10 + 2 is not 13, 10 + 2 is 12, इतने ज्ञान नहीं है क्या? तो फिर बुद्धि खड़ा हो जाता है। अच्छा। है कि? तो चित्त कभी सामने आता ही नहीं है। हमारे नॉर्मल लाइफ में चित्त का कोई जगह हमारा है ही नहीं है। तो अब ऐसे समय पे, है कि नहीं, जब चित्त हमेशा जो आ जाता है उसका मतलब यू आर एनलाइटेड पर्सन, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बार बार हनुमान जी क्या करते हैं? फाटक पे आ जाते हैं, है कि लड़ने के लिए। यहाँ पे ना अहंकार आता है, ना मन आता है, ना बुद्धि आता है। यहाँ पे सिर्फ है कि चित्त यहाँ पे आ जाते हैं फाटक पे। अच्छा, तो फाटक मतलब मेन फेस करने के लिए आ गए सामने। हाँ, मेन सामने जो आ जाते हैं, जो इन फ्रंट, है कि नहीं। फ्रंट में कौन आता है? थैंक यू सिंसे। मतलब फाटक हमें लगा तो डोर बोलते हैं, जैसे गेट। हाँ, तो डोर वही ना, डोर के सामने है लड़ाई करने के लिए। आप जब दरवाजा खुलेंगे तो हाँ। कौन सामने खड़ा होगा? चित्त यहाँ पर हनुमान, यहाँ पे चित्त है, यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, जो कि नॉर्मली हमारी जिंदगी में हमेशा
बचपन से लेके आज तक हमारे ये तीन ही आएंगे, चित्त कभी खड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ हनुमान जी बार बार यहाँ आ जाते हैं, है कि नहीं। हाँ, ये जितना लड़ाई हुआ है अभी तक सब लड़ाई अकेला हनुमान कौन कर रहे हैं? हनुमान जी कर रहे हैं। यहाँ पे राम जी नहीं आए, है कि राम जी बोले थे कि जाके तुम लड़के आओ उससे, उन्होंने तो कह नहीं, जाओ सीता जी को ये दे के नहीं, ये अंगूठे दे के बस उनको कह के आ, उनसे मैसेज लेके आ जाना, देख के आ जाना। पर ये क्या कर रहे हैं? ये तो इतने लोगों को मारना, इतने ये करना, लंका को जलाना, ये क्या हनुमान जी क्या राम जी उनको परमिशन दिए थे क्या? नहीं संजय, सुग्रीव ने तो बुला लिया था इतने टाइम तक, आ जाना चाहिए। तो भी ये सारे काम ये करके दिखा रहे हैं, है कि नहीं। ये हनुमान जी का कार्य है कि नहीं। संजय एक चीज बताइए, चित्त जब ज्ञान के साथ जुड़ जाता है वो कार्य अपने हिसाब से कर रहा है। जैसे यहाँ राम ने आज्ञा नहीं दी, सुग्रीव ने कुछ नहीं कहा, बट चित्त ही करता जा रहा है। तो इसको चित्त क्यों करता है? क्योंकि चित्त शुद्धि होने के बाद ये विराट पुरुष का कार्य सब वो करने लगता है अपने आप, बिना भूले, है कि नहीं। अब राम जी को कुछ, हनुमान जी को कुछ आदेश देने की जरूरत पड़ता है क्या? नहीं संजय, है ना। कभी हमने देखिए हनुमान जी को कुछ बोले ये करो वो करो, है कि लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम जाओ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लक्ष्मण जी को बोलते हैं, है कि नहीं। तो सुग्रीव जी को बोलते हैं, तो कभी उन्होंने राम जी को ये हनुमान जी को कभी कुछ बोले? कभी नहीं संजय। पूरा रामायण में आपको कभी नहीं दिखेगा, है कि नहीं। सिर्फ इतना है कि जब उन्होंने कहे कि भाई मैं अभी सीता जी से मिलने वाले हैं, तो मिलने में क्या उनको दूं? अच्छा ठीक है ये ले लो, अंगूठी ले लो, बस इतने ही, है कि नहीं। उन्होंने नहीं बोले ठीक है जाओ, ये तो ये तुमको कुछ चाहिए तो ये मैं अंगूठी देता हूँ, उनको आप दिखा दो, वो समझ जाएंगे, बस काम खत्म, है कि नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो, सिर्फ हनुमान जी को उन्होंने कभी नहीं कहे, है कि नहीं। यस संजय, शुद्ध चित्त को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, वो विराट पुरुष का, क्योंकि वो अपने आप सब कुछ कर लेता है, जो कुछ जरूरत है वो है कि नहीं, वो विराट पुरुष का काम कर ही लेता है अपने से, है कि नहीं। अच्छा मतलब संजय ऐसा नहीं शुद्ध चित्त हो गया तो वो एक्शन नहीं करेगा, नॉट लाइक दैट, इट विल स्टिल डू एक्शन। नहीं, इट विल डू एक्शन, मोर एक्शन। अभी देखिए जितने एक्शन कर रहे हैं हनुमान जी, अभी तो कोई किया था, कोई करने वाला है? कोई नहीं संजय। अकेला उन्होंने अकेला अपना पूंछ पे आग लगा के, है कि नहीं। तो वो आग नहीं लगाए, उन्होंने उनका पूंछ को जलाना चाहते थे, है कि नहीं। हाँ। और वो बढ़ा रहे पूंछ को और बढ़ा रहे, बढ़ा है कि नहीं। ठीक है बस बंद कर दें। ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। प्रणाम संजय। नमस्ते संजय।